अस्सलाम वालेकुम। सेमिनार रवाई के से मैं यास्मीन खान और आज है 12 जनवरी 2026। नाज़रीन, स्पेशल न्यूज़ में ये है कि कराची और सिंध में सोहेल आफरीदी साहब गए हुए हैं अपने इजलास की। उन्होंने इजाज़त पहले मांगी थी जिसमें कि पहले इन्होंने इजाज़त दी और फिर बाद में उन्होंने कुछ रुकावटें खड़ी कर दी, उन्होंने इनकार किया। लेकिन इसके बावजूद जो है लोग सारे वहां पर पहुंचे हुए हैं और लोग सड़कों पर हैं, निकले हुए हैं। इन्होंने रास्ते में रुकावटें खड़ी की हैं और जिसको कि इन्होंने इनकी गाड़ियों को भी तोड़ा है। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए था इन्होंने। और नाज़रीन, उसके बाद बाग़ जिना पहुंचे बड़े मुश्किल से और जलसे से ये लोग डर गए एक्चुअली। पहले इन्होंने इजाज़त दी कराची वालों ने, सिंध वालों ने, यानी कि जरदारी की जो कि पीपल्स पार्टी है बेसिकली, तो वही है नाज़रीन। फिर उसके बाद ये खुद भी नहीं परेशान हो गए बल्कि एस्टेब्लिशमेंट भी परेशान हो गई कि ये क्या से क्या हो गया। तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह दुनिया जो है वो बाहर निकलेगी। और सुबह के 6 बज चुके थे और अभी तक जो थे वो रास्ते में थे और गलियों और रास्तों से होते हुए सोहेल अफरीदी साहब, क्योंकि उनको गाड़ी से रास्ता नहीं मिल रहा था, उन्होंने सब रास्ते बंद किए हुए थे। फिर उसके बाद नाज़रीन, सबसे बड़ी बात ये थी कि देखिए इंडिया ने भी इसको किस तरह कवरेज दी है, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने दी है। और इंडिया ने क्या क्या चीजें बातें कही हैं, आप खुद सुने तो आपको पता चलेगा कि सच सच ही रहता है, चाहे जो मर्जी करें। जो आवाम के दिलों में है नाज़रीन, उसको आप कैसे निकाल सकते हैं। और हक और सच का लीडर वही होता है जिसको अवाम पसंद करे। तो ये एक खाली आपको एक क्लिप से यही नहीं पता चलेगा कि अवाम सड़कों पर है, ये एक इनकलाब था। अब आप सोचें कि अगर सोहेल आफरीदी साहब इसको लीड कर रहे हैं इमरान खान साहब के सिर्फ नाम के ऊपर, तो किस कदर अवाम जो है वो सड़कों पर है। हालांकि इसी अवाम को पहले लोगों ने मारा है, पीटा है, अंदर बंद जेलों में बंद किया और अभी तक बंद कई लोग बैठे हुए नाज़रीन, कईयों को हलाक किया गया है और पुलिस ने इतना तशद्दुद किया है। इस और पीपल्स पार्टी का वो नाज़रीन वो इलाके हैं, सारे शहर है, सूबा है, इसके बावजूद आप ये देखिए कि लोग इन लोगों से तंग हैं, जो कि इस तरीके से दुनिया बाहर निकली है। आप इसको आप में मैं इसको 3-4 क्लिप दिखाऊंगी जिससे कि आपको पता चलेगा कि वहाँ की क्या सूरत हाल हुई है। आप इसमें सबसे पहले एक जो कि शाहिद खटक साहब का है, ये भी आप देखिएगा। फिर उसके बाद एक इंडिया का मैं आपको स्पेशल दिखाऊंगी कि इंडिया ने इसको किस तरह कवरेज की है और इंडिया ने क्या बयान दिए हैं जो कि पूरी दुनिया ने सुना है। फिर उसके बाद आप ये भी क्लिप, उसके बाद सोहेल अफरीदी साहब का भी ये देखिएगा। आपको उसमें 3-4 क्लिप से खुद पता चल जाएगी कि वहाँ की क्या सूरत हाल हुई है, हालांकि इतनी रुकावटों के बावजूद भी नाज़रीन। पीछे कर रहे हैं और पुलिस को आगे करने की कोशिश कर रहे हैं, तसादुम होने का खतरा है। और सोहेल खान अफरीदी साहब खुद पहुंचे हैं। आपके सामने है वर्दी किधर है? इसकी वर्दी किधर है सर? आपकी वर्दी मेरे भाई दूसरों को सोच रहा हूँ। इनकी वर्दी नहीं है भाई। 1 घंटे लग गए हैं, सुबह के 6 बज रहे हैं, सुबह के 6 बज रहे हैं। ये दिखाएं ये सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी तक ये देखिए जगह जगह इन्होंने हमारा रास्ता बंद किया हुआ है। और हाईवे को हम मुख्तलिफ 3-4 रूट हमने ले लिए हैं और वीरान रस्तों से होते हुए आए हैं। हमारे अगर किसी को कोई नुकसान पहुंच गया तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? ना कानून पे यकीन रखते हैं और ना आइन पे। क्यों रास्ता बंद किया? एक ही मकसद है कि हम बागी जिना ना पहुंचे। वज़ीर आला साहब ने बागी जिना सीधा जाना था, हमारा जलसा हलाल में होगा और जलसा जैम पैक होगा। यही वो बुखलाहट है जिसका शिकार हो गए हैं। जलसा हर हालों में होगा। सो शायद हटक साहब, मुझे हटक साहब चल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये डर गए, जलसे का खौफ है, हर कराची निकलेगा। जो कर रहे करो, रास्ते बंद करने, कंटेनर लगाने। जलसा इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। कराची की आवाम निकलेगी और ये बुखलाहट का शिकार हो गए, ये बुखलाहट का शिकार हो चुके हैं। और इस तरह जो रस्ते हैं वो खुलवाए जा रहे हैं। जिस तरह कहा, अगला दिन जो है वो काहिल हो चुका है। सुबह 6 बज चुके हैं लेकिन पीटीआई की रैली हिट नहीं, सुपर हिट नहीं, ब्लॉकबस्टर हिट रही। और इस रैली में एक ही मैसेज है, आसिम मुनीर के खिलाफ ताकत दिखाओ। और कराची में इतनी बड़ी तादाद में इमरान खान के समर्थक और उसमें एमक्यूएम वाले भी थे, क्योंकि अल्ताफ हुसैन ने मैसेज करके खुलकर बोल दिया था कि जाओ एमक्यूएम वालों, पीटीआई को खुला सपोर्ट करो। और उसके बाद कराची में ऐसा जन सैलाब उमड़ा
कि आसिम मुनीर की हालत पतली हो गई। आसिम मुनीर और उसके चेले चपाटे जो पाकिस्तानी फौज में है, अब वो सोहेल अफरीदी को 9 मई वाली हिंसा में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा कैसे अब सोहेल अफरीदी के ऊपर टेररिज्म चार्जेस चलाने की तैयारी हो गई है और मिलिट्री कोर्ट में सोहेल अफरीदी को घसीटने का पूरा मसौदा तैयार है, वो सब बताऊंगा। पर उसके पहले ये जान लीजिए कि कैसे कराची आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और कराची में माना जाता था कि जियाउल हक के बाद, मतलब जियाउल हक ने कोई रैली तो नहीं की, पर जियाउल हक एरा के बाद बेनजीर भुट्टो की रैली में सबसे ज्यादा भीड़ आई थी, फिर इमरान खान की रैली में। लेकिन इमरान खान के जेल में होते हुए भी पीटीआई की इतनी बड़ी रैली हो गई कराची में, वो भी तब जब लास्ट मोमेंट पर पीटीआई को रैली की जगह बदलनी पड़ी, क्योंकि सिंध की सरकार, सिंध की कैपिटल है कराची, सिंध की सरकार ने पीटीआई सपोर्टर्स को पकड़ पकड़ के जेल में डालना शुरू कर दिया था। सड़कों पर शेलिंग शुरू कर दी गई थी और जहां रैली पहले प्रस्तावित थी वहां आने जाने के रास्ते बंद कर दिए थे। सबूत के साथ दिखाऊंगा, वीडियो के साथ दिखाऊंगा, तस्वीरों के साथ दिखाऊंगा। सिंध की पुलिस ने इस रैली को फ्लॉप करने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर सोहेल अफरीदी ने एक मास्टर स्ट्रोक चला और सिंध की हुकूमत के होश उड़ गए। चलिए आज की रिपोर्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए ये पूरा एरिया जहां ये रैली हुई उसका नाम भी बताऊंगा और पहले रैली कहां होनी थी उसकी भी जानकारी दूंगा। पूरा एरिया पटा है पीटीआई के झंडों से और इमरान खान के समर्थन में नारेबाजी करते हुए लोगों से। इतनी भीड़ की उम्मीद ना तो सोहेल अफरीदी को थी ना पीटीआई वालों को थी। इतनी बड़ी तादाद में आ गए कि पीटीआई को हैंडल चलाना पड़ा, हैशटैग चलाना पड़ा सिंध इमरान खान का। यकीन मानिए पूरी की पूरी रैली स्थल पर पांव रखने की जगह नहीं थी। शक हो तो ये तस्वीरें देखिए। अब 3 चीजें क्लियर हो गई हैं इस एक रैली से। तो आसिम मुनीर की गैंग जो कहती थी, डीजीएसपीआर जो कहता था और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये सब कहते थे कि पीटीआई खत्म हो गई, इलेक्शन सिंबल उनका नहीं रहा, नेता जेल में है। तो आज वो एक चीज गलत हो गई, पाकिस्तान में पीटीआई है, ये चीज साबित हो गई कि पीटीआई एक बड़ी ताकत है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो भुट्टो फैमिली उसके गढ़ में इतनी बड़ी रैली कर दी है, जिसने भी रैली की तस्वीरें देखी उनके होश उड़ गए। अब दूसरी चीज जो गलत साबित हुई है, पाकिस्तान में कहा जाता था इमरान खान के बगैर पीटीआई कुछ नहीं है, इमरान खान जेल में है, लेकिन पीटीआई ने इतनी बड़ी रैली करके यह साबित कर दिया है कि इमरान खान अगर जेल में भी हैं तो भी पीटीआई आसिम मुनीर को हिला देने वाला जलसा, हिला देने वाली रैली कर सकती है। अब तीसरी चीज लोग कहते थे कि भाई सिंध में, कराची में पीटीआई को कोई पूछता नहीं है, वहां तो या तो एमक्यूएम या तो एमक्यूएम के जो फ्रैक्शन में है बाकी, या और मोटे तौर पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, उसी का डंका बजता है। लेकिन इन तस्वीरों ने सबको चौंका दिया है और यह बता दिया है कि पीटीआई कराची में, सिंध में कुछ बड़ा करने जा रही है। और ये देखिए 11 जनवरी के पीटीआई की कराची रैली की ये तस्वीरें हैं। अब आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ग्राउंड पटा पड़ा है। अब इस रैली से जुड़ी एक बड़ी न्यूज बता दूं, उससे पहले पीटीआई की इस बड़ी रैली के 2 हीरो हैं। एक तो इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और दूसरा हीरो मैं अल्ताफ हुसैन को कहूंगा, क्योंकि एमक्यूएम के उस फाउंडर ने सोशल मीडिया पर मैसेज जारी करके कहा था कि जितने भी एमक्यूएम वाले हैं जाओ पीटीआई को सपोर्ट करो। और दूसरा हीरो कौन है? यह है इमरान खान की रिहाई के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले, सबसे ज्यादा हौसले से लड़ाई लड़ने वाले लोग, सोहेल अफरीदी सबसे बड़ा चेहरा, खैबर पख्तूनख्वा का सीएम। अब दूसरा चेहरा है मीना खान अफरीदी। हजारों का मजमा वज़ीर-ए-आला सोहेल अफरीदी जो है वो पहुंचने वाले हैं और आप देख सकते हैं मुख्य लहराई जा रही है।
सुहेल अफरीदी जो है वो बागे जनाब पहुंचने वाले हैं। अवाम का जमे गफीर है, अवाम की एक बड़ी तादाद है जो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के साथ जो है वो आगे बढ़ रही है। जब इस्तकबाल हो रहा है, जगह जगह अवाम की बड़ी तादाद मौजूद है जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के मुकाबले की इस कारवां का ये मंजर है जी। इस टाइम आप देख सकते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और सुहेल अफरीदी का जो काफिला है, अब ये बागे जनाब जो है वो पहुंचने वाला है। एक बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो मौजूद हैं और अब काफिला है वो बागे जनाब की जानब बढ़ रहा है। ये सूरत हाल है इस टाइम आप देख सकते हैं जी। ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कुछ ही देर में बागे जनाब पहुंच जाएंगे। अवाम का जमे गफीर है, कई किलोमीटर लंबा ये काफिला है। रहीम, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, बिलावल जरदारी कहते थे ना कि कराची आए पता लग जाएगा, तो मेरा ख्याल में कांपे तो टांगना शुरू हो चुकी है। देख लो पीछे, ये इमरान खान का सिपाही है जो आज आया और कराची समंदर में आया। ये सोचो कि जब मेरा कायद आएगा कराची, तो इस कराची की आबादी, इस कराची के लोग किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। बावजूद इसके फसाइद की गई, खौफ पिलाया गया, लेकिन जिनके दिलों में खान बसता हो वो इस तरीके से जज्बे के साथ आते हैं। कहाँ पे टांगेंगी इंशाल्लाह, कराची से खैबर तक फतह इमरान खान की होगी। तो नाज़रीन, आपने ये सारे क्लिप्स देखे, इससे आपको पता चल गया कि वहां पर क्या सूरत हाल हुई है और अवाम जो है किस तरह इमरान खान साहब के पीछे जेल में बैठे हुए पीछे पीछे भी बाहर भूली नहीं है। और वो किस तरह पूरी दुनिया को पता चल गया, नवाज शरीफ को, इन लोगों को बाहर दुनिया में, इवन के खुद पीपल्स पार्टी को पता चल गया। वो इस भूले में इजलास की इजाजत पहले दे बैठे थे, इतनी तो दुनिया ने आना नहीं है और जो है वो कामयाब जलसा नहीं होगा। लेकिन उनकी सोच कहीं सोच से भी ज्यादा, इवन के स्टैब्लिशमेंट की सोच से भी ज्यादा। तो नाज़रीन, मेरा चैनल है जी 7RYK, तो हो सके तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो भी कीजिएगा टिकटॉक पर देखे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।